हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू टेंथिस। वो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो रतन सिंह जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है, तो रतन सिंह के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ के निपटा देंगे। तो इनका बॉर्न है ना 1927 में हो गया था और इनका इंतकाल बहुत ही रिसेंट में 2021 में इनका इंतकाल हुआ है। तो ये रतन सिंह है, तो इन्हें देख लो। अब है ना इनके बारे में ना कुछ ज्यादा बहुत ही ज्यादा कंटेंट दिया हुआ नहीं था, बुक में भी नहीं दिया हुआ था, तो मैं सोचा विकिपीडिया से निकाल लो, लेकिन विकिपीडिया पे भी नहीं मिला इनके बारे में। तो जो जहां तहां से जोड़ जाड़ के मेरे से छोटा मोटा मिला, तो उतना ही मतलब इस वीडियो से है ना तुम्हें मतलब एक तरह से याद कराने आ गया हूं मैं तुम्हें, कि खुद से पढ़ के समझ के याद करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई बता देता अच्छे से तो उससे याद जल्दी हो जाता है। तो एग्जाम में 6 इंपॉर्टेंट राइटर है ना, पता है ना, उसमें से ये भी आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आए हो। तो अच्छे से बिना स्किप किए इस वीडियो को अच्छे से सुनना ध्यान से। तो बिना वक्त जाए किए इनके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मशहूर मुख्तसर कहानी लिखने वालों में से एक, मतलब मशहूर मतलब फेमस स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले थे ये। एक शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले हैं ना, राइटर है, मतलब कहानी लिखने वाले, ठीक। इनकी पैदाइश है ना 1927 ईस्वी को सियालकोट में हुई। सियालकोट कहां होता है, पाकिस्तान में सियालकोट था, ठीक। की वफात यानी इनकी डेथ है ना 2021 ईस्वी, अभी बताया हूं, नोएडा इंडिया में हो गई। नोएडा होता है ना दिल्ली के बगल में नोएडा, हाँ वहीं हो गई। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए, मतलब कि जो ये तो सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए ना 1927 में, तो मतलब कि 47 मतलब कि आफ्टर 20 इयर्स ये डिवीजन के टाइम में इंडिया आ गए, ठीक। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। इन्हें शुरू से ही अफसाना निगारी का शौक था। ये जो अफसाना होता है ना, अफसाना निगार, हाँ, इन्हें शुरू से ही स्टोरी राइटिंग वगैरह का शौक था, ठीक। तो इनके बारे में जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ था वही चीज को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक तरह से तुम्हें याद कराने आए हो, मैं पहले ही बोला था, तो चलो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारवल, जिला सियालकोट में पैदा हुआ। जिला सियालकोट में पाकिस्तान में पैदा हुआ, ठीक, इतना लिख देना। एक मुकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई, मतलब एक मुकामी स्कूल यानी जो सियालकोट में रहते थे ना, तो वहां का जो एक रिपोर्टेटिव स्कूल था ना, वहां से इन्होंने तालीम हासिल की, मतलब वहां से इन्होंने 10th पास आउट किया। उसके बाद तकसीम वतन के बाद यानी मतलब डिवीजन के बाद ये इंडिया आ गए, मतलब पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हो गए। 1962 में ना एग्जीक्यूटिव की हैसियत से किसमें, ऑल इंडिया रेडियो में इन्हें जॉब मिल गई, ठीक। अपनी मुलाजमत के दौरान, अपने जॉब के दौरान इन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में कयाम किया। तो अपने मुलाजमत, अपने जॉब के, जैसा होता है ना कि जॉब 3-3 साल में ट्रांसफरेबल जॉब होती है कोई कोई, हाँ, तो इन्होंने ना कुछ जहां जहां इनकी नौकरी लगी, कहाँ कहाँ इनको जॉब मिली, तो इन्हें जालंधर जाना पड़ा, भोपाल जाना पड़ा, फिर लखनऊ, लखनऊ कहाँ गया, यूपी का कैपिटल हो गया, जबलपुर, और फिर श्रीनगर, नॉर्थ पहुंच गए सीधा, श्रीनगर वगैरह में शहरों में कयाम किया, मतलब वहां रह के इन्होंने अपना जॉब कंप्लीट किया। इन्हें शुरू से ही अफसाना निगारी का शौक था, इन्हें शुरू से ही कहानी वहानी लिखने का, अफसाना निगारी का शौक था। तो इन्हें ऐसा मत लिख देना कहानी वहानी लिखने का शौक था, जो लिखा हुआ अफसाना निगार, ये इस टाइप का भारी भारी कुछ कुछ वर्ड आता है ना, तो लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट क्या किए, तो रतन सिंह कहाँ पैदा हुए, सियालकोट में पाकिस्तान में पैदा हुए। इनकी पैदाइश कब हुई, 1927 ईस्वी में हो गई, और इनकी इंतकाल कब हुआ, 2021 में नोएडा में इनका इंतकाल हो गया। फिर आगे का पॉइंट क्या लिखेंगे, तकसीम वतन के बाद, मतलब कि पार्टीशन के टाइम ये इंडिया आ गए थे, और यहाँ इन्हें 1962 में, ये डेट याद रखना, 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में एग्जीक्यूटिव की हैसियत से इन्हें जॉब मिल गई थी, ठीक। और इनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो इन्होंने किस किस शहर में लिखा था, इस पॉइंट बना के लिख दो, एरो डाल के, इस तरह से फ्लो चार्ट में करके लिखोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से याद होगा, ठीक। तो इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर। जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर, श्रीनगर, 5 शहर में इन्होंने अपना नौकरी तब्दील करते रहे। तालिब इल्मी के दौर में ही कहानियां लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार इनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। तो बतौर मतलब इन्होंने जब पढ़ाई वढ़ाई करते थे ना, तभी इनको कहानी वहानी लिखने में बहुत शौक था। तो इन्होंने ना मतलब कि कुछ कुछ कहानी वहानी अफसाना निगार लिखा, तो इन्हें ना लोग पहचानने लगे, अरे यार रतन सिंह यार, ये तो बहुत मस्त अफसाना लिखता है। तो इन्हें है ना मतलब कि पॉपुलैरिटी मिलने लगी उसी टाइम से। बतौर अफसाना निगार इनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा ये चैप्टर पढ़े भी हो ना, हाँ। तो काठ का घोड़ा और पनाहगाह इनके अफसानवी मजमूए हैं। मतलब कौन, पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह इनके अफसानवी मजमूए हैं। मतलब ये सारी स्टोरी इन्होंने लिखी है, ठीक। इनके 2 नॉवल, दरबदरी और उड़न खटोला, 2 नॉवल, एक दरबदरी और दूसरा उड़न खटोला। कौन कौन, दरबदरी और उड़न खटोला, और एक तवील सुवानवी नज़म हदीती, उर्दू की पंजाबी में शाया हो चुकी है, उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुकी है। मतलब उर्दू और पंजाबी दोनों, मतलब रतन सिंह थे ना, मतलब पंजाबी के थे, तो पंजाब में शाये हो चुकी है। वो मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं, तो वो मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। और इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनकी सुवाहनही उम्री, मतलब क्या, सेल्फ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो होता है, हाँ। तो दरबदरी जो था ना, दरबदरी, तो उड़न खटोला एक दरबदरी, तो ठीक, दरबदरी जो थी ना, इनकी बायोग्राफी के तौर पर बहुत दिलचस्पी से पढ़ा गया है। अब सवा नहीं, ये वर्ड सब लिखने में ना दिक्कत होता है, तो एक बार
वहां लिख के प्रैक्टिस यहीं पे कर लो। मतलब तुम याद तो करके गए हो, अब एग्जाम के टाइम अरे इस वर्ड को लिखते कैसे है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो भारी भारी वर्ड लग रहा है कि इसमें से यार ये वर्ड कैसे लिख पाएंगे, एक रफ कॉपी लेके ही बैठा करो और इसमें से भारी भारी वर्ड है ना उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो। जब एग्जाम में लिखने का टाइम आएगा ना तो ये सब सही भी लिख लोगे और ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो से तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिली होगी। मतलब एग्जाम में ना ऐसे याद आता रहता है, हाँ यहाँ पे ये बोले थे ये बोले थे। हम भी मतलब कि कोई टीचर पढ़ाए रहते हैं ना, कोई मजाक करते हैं या फिर कोई ऐसा बात बोलते हैं तो उनसे ना रिकॉल करने में इजी होता है। मतलब खुद से बुक करके मतलब बहुत ज्यादा ये हो जाता है, लेकिन वीडियो से जो पढ़ता है ना आदमी मतलब बहुत ही ज्यादा उसको दिमाग में याद रहता है। इसीलिए ये वीडियो मान लेके आया हूँ। राइटर सब की और वीडियो मिर्जा गालिब और हबीब तनवीर वगैरह की पहले ही से अपलोड कर दिया हूँ। और उर्दू ग्रामर वगैरह जिस चीज की भी तुम्हें चाहिए इस चैनल में बहुत कुछ उर्दू का कंटेंट अवेलेबल है, तो तुम और सारी मजीद वीडियो देख सकते हो। तो कोई भी वीडियो पे तुम टैप करके उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। इसी चैनल पे विजिट करके एक बार जरूर देख लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो पे कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।